प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज देश विदेश के लोगों से अपने विचार साझा किए। ये मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात कार्यक्रम की 119वीं कड़ी थी। प्रधानमंत्री ने सबसे पहले एआई को लेकर उनके पेरिस दौरे को लोगों के साथ साझा किया। उन्होंने कहा कि पेरिस में आयोजित सम्मेलन में भारत के लोगों द्वारा एआई क्षेत्र में किए जा रहे प्रयासों को काफी सराहा गया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि स्पेस और एआई क्षेत्र में भारत के लोग किसी से पीछे नहीं हैं। हाल ही में मैं एआई के एक बड़े सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए पेरिस गया था। वहां दुनिया ने इस सेक्टर में भारत की प्रगति की खूब सराहना की। हमारे देश के लोग आज एआई का उपयोग किस किस तरह से कर रहे हैं, इसके उदाहरण भी हमें देखने को मिल रहे हैं। स्पेस सेक्टर हो या फिर एआई, हमारे युवाओं की बढ़ती भागीदारी एक नई क्रांति को जन्म दे रही है। नई नई टेक्नोलॉजी को अपनाने और आजमाने में भारत के लोग किसी से पीछे नहीं हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की बेटियों की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि भारत की संस्कृति में बेटियों का सम्मान सर्वोपरि रहा है। देश की मातृशक्ति ने हमारे स्वतंत्रता संग्राम और संविधान के निर्माण में भी बड़ी भूमिका निभाई है। उसी के मद्देनजर 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के दिन उन्होंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम को उन महिलाओं को समर्पित करने का निर्णय लिया है जो देश व समाज को आगे बढ़ाने में अपना अहम योगदान दे रही है। संस्कृति में बेटियों का सम्मान सर्वोपरि रहा है। देश की मातृशक्ति ने हमारे स्वतंत्रता संग्राम और संविधान के निर्माण में भी बड़ी भूमिका निभाई है। साथियों, इस बार महिला दिवस पर मैं एक ऐसी पहल करने जा रहा हूं जो हमारी नारी शक्ति को समर्पित होगी। इस विशेष अवसर पर मैं अपने सोशल मीडिया अकाउंट जैसे एक्स, इंस्टाग्राम के अकाउंट्स, उनको देश की कुछ इंस्पायरिंग वुमेन को एक दिन के लिए सौंपने जा रहा हूं। 8 मार्च को वो अपने कार्यों और अनुभवों को देशवासियों के साथ साझा करेगी। प्लेटफॉर्म भले ही मेरा होगा, लेकिन वहां उनके अनुभव, उनकी चुनौतियां और उनकी उपलब्धियों की बात होगी। प्रधानमंत्री ने हाल ही में उत्तराखंड में आयोजित राष्ट्रीय खेलों में पदक विजेताओं को भी शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि इन खेलों में देश भर के 11,000 से अधिक एथलीटों ने भाग लिया। प्रधानमंत्री ने हिमाचल प्रदेश के एथलीट सावन बरवाल द्वारा राष्ट्रीय खेलों में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन को भी सराहा। उन्होंने कहा कि उन जैसे खिलाड़ी युवा पीढ़ी के लिए प्रेरणा का स्रोत हैं। हर खिलाड़ी की भी मैं सराहना करता हूं। हमारे बहुत से खिलाड़ी खेलो इंडिया अभियान की देन है। हिमाचल प्रदेश के सावन बरवाल, महाराष्ट्र के किरण मात्रे, तेजस सिरसे या आंध्र प्रदेश की ज्योति याराजी, सबने देश को नई उम्मीदें दी हैं। उत्तर प्रदेश के जेवलिन थ्रोअर सचिन यादव और हरियाणा की हाई जंपर पूजा, मध्य प्रदेश के 19 साल के पोल वाल्टर देव कुमार मीणा ने साबित किया कि भारत का स्पोर्टिंग फ्यूचर बेहद प्रतिभावान पीढ़ी के हाथों में है। उत्तराखंड में हुए नेशनल गेम्स ने ये भी दिखाया कि कभी हार ना मानने वाले जीतते जरूर है। वहीं प्रधानमंत्री ने देश के लोगों, विशेष रूप से बच्चों में बढ़ते मोटापे पर भी चिंता जाहिर की है। उन्होंने देशवासियों से मोटापे को कम करने के लिए अपने दैनिक भोजन में खाद्य तेलों की मात्रा को कम करने का भी आह्वान किया। एक स्टडी के मुताबिक आज हर 8 में से 1 व्यक्ति ओबेसिटी की समस्या से परेशान है। बीते वर्षों में ओबेसिटी के मामले 2 गुने हो गए हैं। लेकिन इससे भी ज्यादा चिंता की बात यह है कि बच्चों में भी मोटापे की समस्या 4 गुना बढ़ गई है।
अधिक वजन या मोटापा कई तरह की परेशानियों को, बीमारियों को भी जन्म देता है। हम सब मिलकर छोटे छोटे प्रयासों से इस चुनौती से निपट सकते हैं। जैसे एक तरीका मैंने सुझाया था, खाने के तेल में 10% 10% की कमी करना। आप तय कर लीजिए कि हर महीने 10% कम तेल उपयोग करेंगे। इसके अलावा प्रधानमंत्री ने देश में वन्य जीवन के संरक्षण में आदिवासी समाज की भूमिका के बारे में भी जानकारी दी और परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम से बच्चों को परीक्षा देने में मिल रहे लाभों संबंधी विचार भी साझा किए।